दोस्तों आईपीएल 2024 में आप कौन सी टीम के सपोर्टर हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2024 का पहला रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो दोस्तों आपको भी पूरा हाईलाइट्स वीडियो देखना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आरसीबी ने पहले टच जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वही सीएसके को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। आरसीबी की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरे। पहले ओवर में डु प्लेसिस ने एक चौके मारा, तो वही दूसरे ओवर में डु प्लेसिस ने 2 चौके बटोर दिए। तीसरे ओवर में डु प्लेसिस ने दीपक चाहर को 4 चौके बटोर दिए, लेकिन फिर 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आरसीबी की बल्लेबाजी को पलट कर रख दिया। मुस्तफिजुर ने डु प्लेसिस को राचिन रविंद्र के हाथों में कैच आउट करवा दिया। डु प्लेसिस ने 35 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे। इसके साथ ही रजत पाटीदार आकर धोनी के हाथों में कैच आउट होकर वापस पेविलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली के साथ देने के लिए उतरे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन 6ठी ओवर में दीपक चाहर ने मैक्सवेल को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। मैक्सवेल ने खाता खुले बिना वापस पेविलियन लौट गए और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद आरसीबी ने 3 विकेट गंवाकर सिर्फ 42 रन बनाए थे। तो वही विराट कोहली के साथ देने के लिए उतरे कैमेरन ग्रीन और फिर 9वीं ओवर में ग्रीन ने एक चौके मारा, लेकिन आरसीबी की रन बहुत धीमी गति से जा रही थी, इसलिए 10वीं ओवर में कोहली ने एक मैक्सिमम छक्का बटोरा। तो वही 12वीं ओवर में मुस्तफिजुर ने किंग कोहली को कैच आउट करवा दिया। कोहली ने सिर्फ 21 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे और फिर इसी ओवर में कैमेरन ग्रीन को भी मुस्तफिजुर ने बाहर की रास्ता दिखा दिया। कैमेरन ग्रीन ने 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। 15वीं ओवर में अनुज रावत ने 2 चौके बटोरा और 15 ओवर के बाद आरसीबी ने 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 106 रन बनाए थे। तो वही 16वीं ओवर में दिनेश कार्तिक के बैट से एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली और फिर 17वीं ओवर में अनुज रावत ने एक चौके मारा। तो वही 18वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक छक्का और अनुज रावत ने 2 मैक्सिमम छक्का और एक चौके के साथ कुल 25 रन बटोर दिए। 19वीं ओवर में अनुज रावत ने फिर से एक मैक्सिमम छक्का और कार्तिक ने एक चौके मारा और 20वीं ओवर में कार्तिक ने सिर्फ एक चौके ही मार पाए और 20 ओवर के बाद आरसीबी ने 6 विकेट गंवाकर 173 रन बनाया है और सीएसके के लिए 174 रनों की विशाल लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और राचिन रविंद्र की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरे। तो वही गायकवाड़ ने चौके के साथ अपनी खाता खुली और पहले ओवर में गायकवाड़ ने 2 चौके बटोरा। दूसरे ओवर में राचिन रविंद्र ने आईपीएल में अपने पहले चौके के साथ खाता खुली। तीसरे ओवर में रविंद्र ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का बटोर दिए। तो वही चौथे ओवर में गायकवाड़ ने एक चौके मारा और फिर याश दयाल ने किंग कोहली के हाथों में कैच आउट करवा दिया। गायकवाड़ ने 15 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट गए और फिर रविंद्र के साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे उतरे। 5वीं ओवर में रविंद्र ने फिर से एक मैक्सिमम छक्का मारा। तो वही 6ठी ओवर में अजिंक्य रहाणे के बैट से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद सीएसके ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 62 रन बना चुके थे, लेकिन फिर 7वीं ओवर में करण शर्मा ने राचिन रविंद्र को किंग कोहली के हाथों में कैच आउट करवा दिया। रविंद्र ने 37 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट गए। उसके बाद रहाणे के साथ देने के लिए उतरे डायरल मिचेल उतरकर ही लगातार 2 मैक्सिमम छक्का मारा। 11वीं ओवर में रहाणे के बैट से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली और इसी के साथ कैमेरन ग्रीन ने रहाणे को मैक्सवेल के हाथों में कैच आउट करवा दिया। रहाणे ने सिर्फ 27 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट गए। तो वही 13वीं ओवर में कैमेरन ग्रीन ने डायरल मिचेल को भी कैच आउट करवा दिया। मिचेल ने 22 रन बनाकर चलते बने। 14वीं ओवर में जाडेजा ने एक मैक्सिमम छक्का मारा और 15 ओवर के बाद सीएसके ने 4 विकेट गंवाकर 128 रन बना चुके थे। तो वही 16वीं ओवर में शिवम दुबे ने एक चौके मारा और फिर 18वीं ओवर में भी शिवम दुबे ने 2 चौके बटोर दिए और फिर 19वीं ओवर में भी शिवम दुबे ने एक मैक्सिमम छक्का और एक चौके के साथ सीएसके को अपनी पहली जीत दिला दिया। तो दोस्तों इस मैच के बारे में आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा।